हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया? भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति या द्वंद्वात्मक जो उपागम है उसका प्रयोग इनमें से किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेते, वाई.बी. दामले ऑप्शंस हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर फर्स्ट का राइट क्या होगा? किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? एंड यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी.पी. मुखर्जी, ढूंढटी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, डी.पी. मुखर्जी मार्क्सवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। डी.पी. मुखर्जी मार्क्सवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना ज़रूरी है। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए भारतीय परंपराओं को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा कहना डी.पी. मुखर्जी का था। और इसके अलावा इनके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था, ठीक है, केंद्रीय बिंदु जो था इनके अध्ययन का वो क्या था? परंपरा ही था, ट्रेडिशन ही था। और इन्होंने परंपरा के 3 प्रकार बताए थे और इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक परंपरा की बात किसने की है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है या ट्रेडिशन के ये जो टाइप्स हैं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये डी.पी. मुखर्जी, ढूंढटी प्रसाद मुखर्जी ने ही बताए थे। और इनका एक ये भी स्टेटमेंट रहा है कि इन्होंने जो समाजशास्त्र के बारे में कहा है वो ये है कि इन्होंने समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? परंपराओं का अध्ययन करता है। तो ये सारे फैक्ट्स डी.पी. मुखर्जी से रिलेटेड थे, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं। डेनियल लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी या फिर प्रकार्यात्मक? द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी, प्रकार्यात्मक? एंड यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रसारवादी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया? आत्महत्या की जो दर है उसे व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया। ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्खीम, आर.के. मर्टन, C.H. कूले, फ्रायड। थर्ड का यहाँ पर क्या होगा राइट? बताइए, थर्ड का यहाँ पर राइट क्या होगा? थर्ड का यहाँ पर राइट क्या होगा? एमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुसाइड, द सुसाइड इनकी बुक रही है। आत्महत्या के प्रकार बताए थे, 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की थी। आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, और एक और है इनका मुख्य जो कथन है, कह ले हम, या विचार जो कि आत्महत्या से संबंधित हैं। इन्होंने आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत
प्रक्रिया या व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था कि जो आत्महत्या है, सुसाइड है, यह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक क्रिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, दुर्कहेम का है। 4 तरह की जो आत्महत्या की इन्होंने बात की है, आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनके और जो थियरीज रही हैं या कॉन्सेप्ट हम लोग कह लें, जैसे कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था और इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटमवाद बताया था। ठीक है, किसे बताया था? टोटमवाद बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा बताई है इन्होंने। 2 तरह की एकता या साविवी एकता और यांत्रिक एकता की भी इन्होंने बात की है। समाज में श्रम विभाजन की जो अवधारणा सिद्धांत रहा है उसकी इन्होंने बात कही है। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। सामूहिक प्रतिनिधान, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? दुर्कheim के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए, याद रखिएगा, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी। योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर फोर्थ? राइट क्या होगा फोर्थ का? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? श्यामा चरण दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एस.सी. दुबे। देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। इन्होंने कहा था समाज में 2 परंपराएं होती हैं, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। एस.सी. दुबे ने इसकी आलोचना की। ठीक है, इनके इन स्टेटमेंट या इन्होंने जो अवधारणा दी है उसकी आलोचना एस.सी. दुबे करते हैं। कहते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में 2 तरह की परंपराएं नहीं पाई जा सकती, 2 तरह की परंपराएं नहीं हैं। ठीक है, भारतीय समाज के संदर्भ में एस.सी. दुबे का कहना था और इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। पहली जो परंपरा बताई, राष्ट्रीय परंपरा। ये सभी आपको याद होनी चाहिए ट्रेडिशंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्टली जैसे स्टेटमेंट दे दिया ऐसे ऐसे भी पूछते हैं, इसके साथ ही ऑप्शंस दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि कौन सी परंपराओं की बात एस.सी. दुबे ने की है और कौन सी नहीं की है। तो याद होनी चाहिए राष्ट्रीय परंपरा, फिर उसके बाद आता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, फिर उसके बाद स्थानीय परंपरा, फिर स्थानीय उपसांस्कृतिक, पश्चिमी परंपरा और फिर उसके बाद शास्त्रीय परंपरा। देखिए, पहली हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, सेकंड नंबर पर प्रादेशिक जो परंपरा है या क्षेत्रीय परंपरा कह लिया जाए वो, उसके अलावा स्थानीय परंपरा, फिर स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा आ जाएगी 4th नंबर पर। 5th नंबर पर आ जाएगी पश्चिमी परंपरा। ठीक है, पश्चिमी परंपरा। लास्ट में 6th नंबर पर शास्त्रीय परंपरा आ जाएगी। ठीक है, शमीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है, कमार जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है एस.सी. दुबे ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक उद्विकास के इन 4 चरणों की बात किसने की है? सरल युग्म, द्विगुण युग्म, त्रिगुण यौगिक समाज की जो व्याख्या है वो इनमें से किसने की है? क्या होगा सही यहाँ पर?
राइट क्या होगा फिफ्थ का? फिफ्थ का यहाँ पर राइट हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। और स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे, जैसे कि सैनिक और औद्योगिक समाज। अक्सर एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है, सैनिक की जगह शिकारी समाज भी इस शब्द का यूज़ किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। शिकारी या सैनिक और औद्योगिक समाज की बात किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने ही की है। सबसे पहले स्ट्रक्चर शब्द का भी इन्होंने यूज़ किया था। मानवीय शरीर से सामाजिक संरचना की तुलना करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर है, और इनका कहना ये भी था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? चलिए देखते हैं। पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, मेलानोव्स्की उद्विकासिकता, एम.एन. श्रीनिवास प्रबल जाति, आर.के. मर्टन मध्यम रेंज सिद्धांत। पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, मेलानोव्स्की उद्विकासिकता, एम.एन. श्रीनिवास प्रबल जाति, आर.के. मर्टन मध्यम रेंज सिद्धांत। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? कौन सा मतलब सही नहीं है, गलत कौन सा है ये बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या हो जाएगा? राइट क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। राइट हो जाएगा मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की उद्विकासिकता की जगह पर क्या होना चाहिए? फंक्शनलिज्म होना चाहिए, प्रकारवाद होना चाहिए। व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी हो सकता है ना। और मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताओं की बात की थी। मानव की 3 आवश्यकताओं की इन्होंने बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकताओं। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसको बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण भी किया था। ठीक है, धर्म, जादू को इन्होंने पवित्र, और जो साइंस है, विज्ञान है, उसको अपवित्र भी इन्होंने बताया था। वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट भी मेलानोव्स्की का ही है। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, E.A. रॉस ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बनाया। चलिए देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। क्या होगा यहाँ पर सही? E.A. रॉस ने समाजशास्त्र में इनमें से किसे अध्ययन का आधार बनाया था? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? सोशल कंट्रोल होगा। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले कौन हैं? E.A. रॉस हैं। और E.A. रॉस की जो बुक थी जिसमें उन्होंने अपने सोशल कंट्रोल की बात की, बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है। और सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए इनका ये कहना था सामाजिक नियंत्रण के बारे में कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके द्वारा समाज या समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। अगर हम टाइप्स की बात कर लें सामाजिक कंट्रोल की, सोशल कंट्रोल की, अगर हम टाइप्स देख लें कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि कूले एंड बर्नौट ने 2 तरह के नियंत्रण की बात की थी। 2 तरह के सामाजिक नियंत्रण की बात कूले एंड बर्नौट ने की है, वो है चेतन और अचेतन नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। इसके अलावा प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? कॉल मैनहीम ने की है। ठीक है, फिर सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? किम्बॉल यंग ने की है। हालांकि सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं।
जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वे ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ अपने आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वहाँ से उन कॉन्सेप्ट्स को उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियोज़ आपको फोल्डर्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेनियल थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया। चलिए देखते हैं। मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर, किसकी बात इन्होंने नहीं की है। डेनियल थार्नर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इनमें से किसकी बात नहीं की है। मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर ऑप्शंस हैं। चलिए बताइए, और ये गलत नहीं होना चाहिए। एर्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर। एर्थ का यहाँ पर क्या होगा। जमींदार। मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी, जमींदार की बात नहीं की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है। कृषक आंदोलन का अध्ययन इनमें से किसने किया है, कौन इससे रिलेटेड है। ए आर देसाई, कैथलीन गर्व, डी एन धनाग्रे या फिर ये सभी। अच्छे से देखिएगा ऑप्शंस, फिर बताइएगा कौन संबंधित है कृषक आंदोलन से। वो भी भारत में पूछा जा रहा है। भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से कौन संबंधित है। ए आर देसाई, कैथलीन गर्व, डी एन धनाग्रे या फिर ये सभी। राइट क्या होगा यहाँ पर। 9th का क्या होगा यहाँ पर, बताइए। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकीय का अध्ययन निम्न में से किसने किया है। एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की जो वर्ग संरचना है उसमें जो गतिशीलता है उसका अध्ययन पूछा जा रहा है। इनमें से किसने किया है। एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही। राइट क्या होगा, रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है। रॉबर्ट पार्क, C.W. मिल्स, A.W. ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है। अभी हाल ही की जो क्लासेस हुई हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन कराया गया था और वहाँ पर उसे डिस्क्राइब भी किया गया था। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी बताए गए थे। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही।
राइट क्या होगा? आप लोगों को बताया गया था कि जो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, अवधारणा है, उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया है? रॉबर्ट पार्क ने किया है। इन्होंने अमेरिकन प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में किया था इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अमेरिकन प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इन्होंने बताया था कि अमेरिका में उस समय विभिन्न संस्कृतियों के लोग आकर रह रहे थे उस समय, और वहाँ के समाजशास्त्रियों द्वारा ये जानने का प्रयास किया जा रहा था उस समय कि किस तरीके से विभिन्न नृजाति समूह के लोग जो अमेरिकन सोसाइटी एंड कल्चर है उसको वे स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट पार्क क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। और इसके अलावा इन्होंने जो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया की बात की थी, इन्होंने कहा था ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। 4 स्टेप बताए थे इस प्रोसेस के। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती हुई है। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला ये जो बताते हैं संपर्क बताते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? संपर्क हो जाएगा। सेकंड जो बताते हैं प्रतियोगिता की बात करते हैं, सेकंड कंपटीशन प्रतियोगिता की बात करते हैं। थर्ड आ जाएगा समायोजन, थर्ड में आ जाएगा समायोजन। एंड लास्ट 4th नंबर में ये आत्मसात की बात करते हैं। और एक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का जो पहला चरण होता है वो व्यवस्थापन होता है। संघर्ष से जब हम एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो उसका जो पहला चरण होगा वो व्यवस्थापन कहलाता है। वहीं पर जो अंतिम चरण होता है इसका, संघर्ष के व्यवस्थापन की ओर बढ़ने का पहला चरण क्या हो जाएगा? व्यवस्थापन हो जाएगा। और जो अंतिम चरण है वो आत्मसातीकरण है। इस तरीके से पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स दे करके कि कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है। और जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं उन सभी के नोट्स ज़रूर बना लिया करिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है निम्न समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतरक्रिया विनिमय का एक प्रकार है? सभी सामाजिक अंतरक्रियाएं विनिमय का एक प्रकार है, यह किसका कहना है? जी.सी. होम्स, C.H. कूले, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर ऑप्शंस हैं। जी.सी. होम्स, C.H. कूले, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12th का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए। 12th का यहाँ पर राइट क्या होगा? जी.सी. होम्स होगा। जी.सी. होम्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द ह्यूमन ग्रुप है, ठीक है। पहली क्या हो जाएगा? द ह्यूमन ग्रुप। सेकेंड है सोशल बिहेवियर इन एलिमेंट्री फॉर्म्स, सोशल बिहेवियर इन एलिमेंट्री फॉर्म्स हो जाएगी। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ पर समाज है, यह कथन किसका है? R.M. मैकेवर एंड पेज, N.F. टिमशैफ, ग्रीन, R.E. पार्क। जहाँ कहीं पर भी जीवन है वहाँ पर समाज है, ये किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोसाइटी। आगे देखते हैं सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है? पेरेटो, वेबर, पार्सन्स या फिर ये सभी? सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है?
पेरेटो, वेबर, पार्सन्स, ये सभी ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा 14th का? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु या केंद्र जो बिंदु थी वो सोशल एक्शन को बताया था। सोशल एक्शन को समाजशास्त्र का केंद्रीय बिंदु या विषय वस्तु इन्होंने माना था। और किस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, थ्योरी दी हुई है? तो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक है जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन की बात की है। और सोशल एक्शन के अध्ययन के लिए, सामाजिक क्रिया की स्टडी के लिए ये 2 मेथड्स की बात करते हैं। ये कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं? एक तो है वेस्टरहैन और दूसरी है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो 2 मेथड हैं, पद्धतियां हैं, सोशल एक्शन की स्टडी के लिए इन्होंने बताई थी। और किस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है सोशल एक्शन की? तो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? एल अल्थ्यूजर, जे हेबरमास, एल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर। अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? एल अल्थ्यूजर, जे हेबरमास, एल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर ऑप्शंस हैं। अति निर्धारण अवधारणा, राइट क्या होगा यहाँ पर? अल्थ्यूजर है। ठीक है, अल्थ्यूजर है। अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी भी कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अति है, आर्थिक नहीं है। ठीक है, अति निर्धारणवादी अल्थ्यूजर और आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। और इनकी जो बुक्स हैं कौन कौन सी हैं? रीडिंग कैपिटल, एक इम्पोर्टेंट बुक का नाम क्या है? रीडिंग कैपिटल है। और ये मार्क्स के आलोचक हैं। ठीक है, मार्क्स के ये आलोचक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखते हैं। सावयवी एकता, दुर्खीम हो जाएगा। प्रतिमान, परिवर्त्य, पार्सन्स, आत्मदर्पण दर्शन, C.H. कूले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद, R.K. मर्टन। एंड यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या केवल फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरेशन, ये क्या होता है? ठीक है, संरचना क्या है? सामाजिक, या हम कह लें सामाजिक संरचना क्या है? संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है? या प्रकारवाद क्या है? संरचनावाद क्या है? इन सभी से रिलेटेड जो थ्योरीज रही हैं समाजशास्त्रियों की, जैसे कि उसमें मेलानोवस्की, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस, है ना, एंथनी गिडेंस हो जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे, मर्टन आ जाएंगे। तो इन सभी की जो थ्योरीज रही हैं उनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। उसका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका जो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो भी अभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं ना, ये कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी की गई है इनकी थ्योरीज, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताइए। अभी यहाँ पर आज की क्लास में ही इसके बारे में बताया गया था। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो, अगर पहले भी नहीं की है क्लास तो अभी अगर यहाँ पर भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोग बता देंगे। सावयवी एकता, दुर्खीम, प्रतिमान, परिवर्त्य, पार्सन्स, आत्मदर्पण दर्शन, C.H. कूले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद, R.K. मर्टन। क्या होगा सही यहाँ पर? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, व्यक्तिवादी प्रकारवाद। मर्टन की जगह कौन होंगे? मेलानोवस्की होंगे, बताया था ना अभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी। ये बुक किसकी है? द ग्लोबल सिटी। इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी की बुक्स एंड ऑथर्स इस नाम से फोल्डर बनाया गया है। एंड सोशियोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा जितनी भी बुक्स आप लोगों को कराई गई हैं, बताई गई हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर सस्किया ससेन, मार्शल मैकलुहान, एम केसेल्स, एंथोनी गिडेंस। सस्किया ससेन, मार्शल मैकलुहान, एम केसेल्स, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी। द ग्लोबल सिटी किसकी है बुक? नेट के एग्जाम में पूछी गई है। द ग्लोबल सिटी क्या हो जाएगा राइट? सस्किया ससेन। सस्किया ससेन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति स्टेज के अनुरूप ना हो, या फिर उपर्युक्त तीनों। क्या होगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडी रॉस, कलकत्ता। अब यहाँ पर फील्ड वर्क की बात हो रही है। फील्ड वर्क कहाँ पर किसका है? फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्लासेस ली गई थी, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। एडी रॉस, कलकत्ता, आईपी देसाई, महुआ, के एम कपाड़िया, नवसारी, एम एस गोरे, दिल्ली। बताइए कौन सा सही नहीं है? एडी रॉस, कलकत्ता, आईपी देसाई, महुआ, के एम कपाड़िया, नवसारी, एम एस गोरे, दिल्ली। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? एडी रॉस, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता की जगह बेंगलुरु होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब मैचिंग का है यहाँ पर भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य। ल्यूडियोमो, रणजीत गुहा, ए आर देसाई, सुरजीत सिन्हा दिए गए हैं। आप लोग बताइए, देखिए क्या होगा यहाँ पर सही। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? बताइए। देखिए भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य ल्यूडियोमो हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित ए आर देसाई हो जाएंगे। सभ्यतात्मक जो परिप्रेक्ष्य उससे संबंधित सुरजीत सिन्हा, और अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य से संबंधित रणजीत गुहा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? जनजातियां दी गई हैं टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी, या फिर कमार जनजाति। इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देकर बच्चे के पिता का निर्धारण, बच्चे के पिता के बनने का जो अधिकार का जो निर्धारण है वो तय किया जाता है? कौन सी जनजाति होगी? ट्राइबल्स इससे रिलेटेड जो ट्राइबल जो टॉपिक है आपके सिलेबस में,
इसको कंप्लीट कराया गया है। 2 वीडियोज़ हैं और ट्राइबल सोसाइटी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, और एक वीडियो में तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, और इसके अलावा एक वीडियो है जिसमें इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर फिलहाल टोडा जनजाति ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, और इस पर जो अध्ययन रहा है रिवर्स का रहा है। किसका रहा है? रिवर्स का रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? कृषक समाज को इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने? आइए देखते हैं। अवशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। पिजन सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, ये सारे सोसाइटीज़ कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको इन सभी का फोल्डर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बताइए यहाँ पर 23 का राइट क्या होगा? जितने भी चैनल से पहले से लोग जुड़े हैं वे सभी ज़रूर बताइएगा यहाँ पर सही क्या है, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 22 का यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? अवशिष्ट श्रेणी होगा। ठीक है, क्या होगा? अवशिष्ट श्रेणी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, इनका रॉबर्ट रेडफील्ड का क्या कहना था, जब हम रूरल सोसाइटी से जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको हम अलग कर देते हैं तो जो बाकी का बचा हुआ भाग होता है वो कृषक समाज कहलाता है। यानी कि जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग है वो कृषक समाज कहलाता है। इसीलिए जो बचा हुआ भूभाग है उसको अवशिष्ट श्रेणी, अवशिष्ट भाग बोला गया है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, अवशिष्ट श्रेणी। और इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड के इन पिजन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा और कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? लिटिल कम्युनिटी का है, लघु समुदाय का है। ठीक है, लघु समुदाय की स्पेशली विशेषताएं पूछी जाती है, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, है ना। 4 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है बताइएगा? लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये है। ठीक है, इसके अलावा फोक सोसाइटी, लोक समाज की, लोक संस्कृति, फोक कल्चर की अवधारणा इनकी रही है। 2 तरह की परंपराओं की बात की है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लघु समुदाय या वृहद जो लघु परंपरा और वृहद परंपरा की या दीर्घ परंपरा, इस शब्द का यूज़ होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के ही हैं। आगे देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन। मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक है। बताइए किसकी है बुक ये? किसकी बुक हो जाएगी ये? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पर मजूमदार एंड मदान हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। 24 का यहाँ पर क्या होगा?
राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेमिन शेफ्ट एंड जसल शेफ्ट टॉनिज, पवित्र व लौकिक बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि लिंटन, अंतः समूह व बाह्य समूह कूले। एंड इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप लोग जाइएगा नहीं, आगे भी और भी क्वेश्चंस है, टोटल 50 कराए गए हैं। यहाँ पर सही कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? अंतः समूह व बाह्य समूह, समन्वय केलर का होगा, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुक्स दी गई हैं, सोसाइटी, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा सही? ट्वेंटी सिक्स का राइट क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, मैकेवर की क्या हो जाएगी? सोसाइटी हो जाएगी। डेविस की, किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी है। बर्जर की क्या हो जाएगी? इनविटेशन टू सोशियोलॉजी हो जाएगी। बेयरस्टेट, रॉबर्ट बेयरस्टेट की द सोशल ऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगी? द सोशल ऑर्डर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। प्रस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का क्लासिफिकेशन इनमें से किसने दिया है? हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? हेनरी मेन होगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, ई एच सदरलैंड, आर के मर्टन, डब्ल्यू ई मुरे। बताइए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। किंग्सले डेविस, ई एच सदरलैंड, आर के मर्टन, डब्ल्यू ए मुरे ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा यहाँ पर आर के मर्टन, ठीक है, आर के मर्टन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मर्टन की कौन कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, एक बुक का नाम क्या है? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो इनकी बुक है द सोशोलॉजी ऑफ साइंस, द सोशोलॉजी ऑफ साइंस, ये इनकी बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये इनकी बुक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी मर्टन की, तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, टी एस एप्स्टीन, टी एच मार्शल। बताइए मैसूर के वांगला गांव पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है? एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, टी एस एप्स्टीन, टी एच मार्शल। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी एस एप्स्टीन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रीडिंग कैपिटल, अब ये बुक किसकी है? रीडिंग कैपिटल, कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। अभी जितने भी ध्यान से सुन रहे थे वो बता देंगे अगर उन्होंने पहले क्लासेस नहीं की हैं तो। रीडिंग कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। बताइए चलिए। राइट क्या होगा यहाँ पर? रीडिंग कैपिटल किसकी हो जाएगी? लुइस अल्थ्यूजर की हो जाएगी। मार्क्स के आलोचक थे, है ना, बताया गया था मार्क्स के आलोचक थे लुइस अल्थ्यूजर, अति निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आर देसाई, आई पी देसाई, के एम कपाड़िया, बी आर चौहान। ए आर देसाई, आई पी देसाई, के एम कपाड़िया, बी आर चौहान ऑप्शंस हैं। बताइए बुक किसकी है ये? राइट क्या होगा? आईपी देसाई होगा। ठीक है, आईपी देसाई होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने गुजरात के महुआ नगर, याद रखिएगा, गुजरात के महुआ नगर पर 423 परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है। 423 परिवारों का अध्ययन किया है आईपी देसाई ने गुजरात के महुआ नगर पर। ठीक है, और फिर उस फील्ड वर्क पे जो भी इन्होंने निष्कर्ष के तौर पर वहाँ पर देखा, जो स्टडीज़ की थी, उसके जो फैक्ट्स थे अपनी इस बुक में उन्होंने दिए थे। और फैमिलीज टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में भी फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग है जोखिम भरा समाज, भगौड़ा समाज, तार्किक समाज, नागरिक समाज। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सही? सही क्या होगा यहाँ पर 32 का? राइट क्या होगा? देखिए, रिस्क सोसाइटी की बात किसने की थी? उल्रिच बेक ने की थी। भगौड़ा समाज की बात एंथनी गिडेंस ने की थी। तार्किक समाज की बात मैक्स वेबर। नागरिक समाज की बात फ्रेडरिक हिगल ने की थी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है, यह किसका कहना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा? दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। और भूमिका को इस तरीके से परिभाषित किसने किया है ये बताना है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ, हॉटन एंड हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक पद को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार करता है उसको रोल कहा गया है, भूमिका कहा गया है। और भूमिका को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? अभी हाल ही में स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पहले ही कंप्लीट कराया गया था, लेकिन कुछ उसमें क्वेश्चंस थे जिन्हें ऐड करना ज़रूरी था, इसलिए उसके इस टॉपिक
टॉपिक पर नई वीडियो आई थी, लेकिन आपको पहले वाली भी वीडियोस ज़रूर देखने हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। पहले वाले वीडियो का जो टॉपिक था वो था स्टेटस, रोल एंड कल्चर, यानी कि स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे प्लस रोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि भूमिका, परिस्थिति और संस्कृति से संबंधित जितनी भी तरह की अवधारणाएं थी, इन सभी से जितने भी तरीके से प्रश्न बनते थे उन सभी को कंप्लीट कराया गया था वहाँ पर। तो इस शो स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। आई थिंक उसमें 3 या 4 वीडियोज़ हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल राइट क्या हो जाएगा, हॉट एंड हंट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति समूह में व्यक्ति, जो परिस्थिति है वह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अब यह संबंधित किससे है, किसका ये तर्क है? मैक्स वेबर, लिंडन, लेपियर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस है, बताइए। जिन्सबर्ग है ऑप्शन डी, कभी कभी गिन्सबर्ग भी लिखा होता है, ठीक है। तो जिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग एक ही है। परिस्थिति समूह, जो परिस्थिति है, स्टेटस है, वो ग्रुप में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। समूह में व्यक्ति के पद का जो प्रतिनिधित्व कर रही है उसको क्या कहते हैं हम? स्टेटस कहते हैं, ठीक है, परिस्थिति कहते हैं। और इस तरीके से किसने परिभाषित किया है परिस्थिति को? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेपियर हो जाएगा। लेपियर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एर्विन गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? किसके अंतर्गत ये आएगा? सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, पूर्ण संस्था, परंपरागत परिवार दिए गए हैं। पूर्ण संस्था, ठीक है, पूर्ण संस्था ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसको, जो टोटल इंस्टीट्यूशन है, इसको डिफाइन करना है आपको कि टोटल इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है। कई बार बताया गया है, ठीक है, बताइएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन हम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, बताइएगा ज़रूर। और मुझे पता है नहीं बताएगा कोई, कहते हैं बस आप लोग क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर क्लास ले लीजिए, लेकिन आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं नहीं बताते आप लोग। कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल ही नहीं बताते। यहाँ चैट में कुछ लोग बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कोई नहीं बताता है। नेक्स्ट है कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस है रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। और रॉबर्ट रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान ऑप्शंस है। कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, ये तर्क किसका है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट क्या होगा? कृषक और ग्रामीण समाज को पर्यायवाची किसने माना है? टी.एल. स्मिथ। टी.एल. स्मिथ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार परंपराओं और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और जो आधुनिकता है उसको अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, यह तर्क किसका है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट ऑप्शंस है। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट ऑप्शन से, बताइए यहाँ पर क्या होगा सही? राइट क्या होगा? राइट होगा मैकिम मेरिट, ठीक है, मैकिम मेरिट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? जो कृषक जातियां हैं उनको पिछड़ी जाति किसने कहा है? ऑप्शन है आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये, बताइए। आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये ऑप्शन है। कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने कहा है?
राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? आंतरे बेते होंगे, ठीक है, आंतरे बेते होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी एच कूले, रॉबर्ट पार्क। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसका कहना है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी एच कूले, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? सी एच कूले, ठीक है, सी एच कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग है, सर्वहारा पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, आदान प्रदान यानी जजमानी व्यवस्था। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा सही? 41 का राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? सर्वहारा कार्ल मार्क्स ने बात की, ठीक है। पूंजीवाद की विचारधारा मैक्स वेबर, श्रम का विभाजन दुर्खीम, जजमानी व्यवस्था की बात विलियम वाइजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के गांव राणावतों की सारणी का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है बी आर चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, के एल शर्मा, चार्ल्स कूले। बी आर चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, के एल शर्मा, चार्ल्स कूले ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट? राजस्थान के गांव राणावतों की सारणी का अध्ययन किसका है? बी आर चौहान, ब्रजराज चौहान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? चलिए देखते हैं। भौतिक निकटता, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ उद्देश्य, जागरूकता। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए इनमें से एक आवश्यक दशा कौन सी है? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही कौन सा होगा? जागरूकता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग, ऑप्शन है डेविस, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन। 44 का यहाँ पर राइट क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग। जब सोशल प्रोसेस कंप्लीट कराया जा रहा था टॉपिक, तो वहाँ पर ये सभी कराया गया था। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी फोल्डर प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भूमिका सकुल के विषय में सही है? एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, लोगों के पास कुछ भूमिकाओं का होना, एकल प्रस्तुति के साथ कई भूमिकाओं का संबंध होना, या फिर ये सभी। भूमिका सकुल, रोल सेट के बारे में बताना है कौन सा सही है। रोल सेट किसका कॉन्सेप्ट है? रॉबर्ट मर्टन का है। यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। रोल सेट से रिलेटेड क्या सही है यहाँ पर?
एकल प्रस्तुति के साथ कई भूमिकाओं का संबंध होना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह विचार किसका है कि वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गए हैं। पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एंड मूर ऑप्शंस हैं। वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गए हैं, यह किसका कहना है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली की बात भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, किसने सहयोग के 4 प्रकार स्वाभाविक सहयोग, परंपरागत सहयोग, निर्देशित सहयोग और संविदात्मक सहयोग की बात की है? कोजर, सीमेल, निस्बेट, होम्स ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? निस्बेट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकएवर पेज, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस। रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकएवर पेज, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विघटन। समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय इनमें से किस अध्ययन पर जोर देता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं या फिर सामाजिक विघटन? क्या होगा यहाँ पर सही? विशिष्टवादी संप्रदाय, जिसे स्वरूपवादी संप्रदाय भी बोला जाता है। अब यहाँ पर सोशल प्रोसेस होगा। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, इन जैसे संबंधों के अध्ययन पर यह जोर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का संयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वैतिक, प्राथमिक या फिर उपयुक्त सभी? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली में किस प्रकार का संयोग पाया जाता है? बताइए। एंड आप सभी वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करिए। क्या होगा यहाँ पर राइट? प्राथमिक होगा। ठीक है, प्राथमिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।